अभी आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। किस पार्टी को कौन सा निशान दिया गया है, तफसीलात बताएंगे फहाद चौधरी। जी फहाद, बताइए। जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी हैं और रिटर्निंग अफसरान जो हैं वो 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करेंगे जब हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भेजी गई है। साथ ही मरासला लिखा गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और हिदायत की गई है कि सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात किसी आज़ाद उम्मीदवार को न दिए जाएं और आज़ाद उम्मीदवारों की एक अलग से फहरिस्त रिटर्निंग अफसरान को भेजी गई है। इस लिस्ट में तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान शामिल नहीं है। दीगर जमातों के जो इंतखाबी निशान उन्होंने मांगे थे उन्हें अलॉट किए गए हैं। पीपल्स पार्टी को तीर का निशान, जबकि मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान दिया गया है और इसके अलावा बाइसाइकिल का निशान जो है अलॉट किया गया है ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना को इस मरतबा, और इसी तरह दीगर निशानात भी जो है वो रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दिए गए हैं। जी अच्छा फहाद, जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या निशान अलॉट किया गया है, इसके बारे में जरा बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चूंकि इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कबूल नहीं किया था इलेक्शन कमीशन ने और अब तक अदालतों से भी उन्हें रिलीफ नहीं मिला, इसी बिना पर उनका इंतखाबी निशान रोका गया है और तहरीक इंसाफ को कोई भी इंतखाबी निशान अभी तक अलॉट नहीं किया गया। जो फहरिस्त भेजी गई है रिटर्निंग अफसरान को उसमें भी तहरीक इंसाफ का जो निशान है बल्ला वो शामिल नहीं है। जी फहद, ये बताइएगा कि तमाम पार्टियों को वही निशानात दिए गए हैं जो उनके थे या इसके अलावा भी उनको कोई और निशान अलॉट किया गया है? जी देखिए, जो निशान सियासी जमातों ने मांगे थे इलेक्शन कमीशन से, प्रोसीजर ये है कि जो सियासी जमातें हैं वो अपना निशान जो है वो चॉइस इलेक्शन कमीशन को देती हैं। उसी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात जो है वो अलॉट कर दिए हैं। लेकिन अभी ये निशानात उम्मीदवारों को अलॉट नहीं किए गए क्योंकि कई सियासी जमातों की जानिब से अभी तक टिकटों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग अफसरान को जमा नहीं करवाई गई। 12 तारीख को मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासी जमातें टिकटों की डिटेल फराहम करेंगी, जिसके बाद 13 तारीख को रिटर्निंग अफसरान हर सियासी जमात का जो उम्मीदवार है उसको उसकी सियासी जमात का इंतखाबी निशान अलॉट कर देंगे। जी ठीक है, फहाद चौधरी हमें तफसीलात बता रहे थे। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट हुए हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं। 177 आज़ाद उम्मीदवारान को भी इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्ले का निशान अलॉट किया गया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान अलॉट किया गया है। मुस्लिम लीग जिन्ना को साइकिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पतंग, मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मोमबत्ती का निशान अलॉट किया गया है, जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान को किताब का निशान अलॉट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान को तराजू, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्रेन का निशान अलॉट किया गया है, जबकि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को कुल्हाड़ी और पाकिस्तान अवामी पार्टी को इंसानी आंख का निशान अलॉट किया गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 145 सियासी जमातों को निशानात अलॉट कर दिए हैं और 177 आज़ाद उम्मीदवारों को भी इंतखाबी निशान अलॉट हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को तीर का निशान अलॉट कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शेर का निशान अलॉट कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन को पगड़ी का निशान अलॉट किया गया है और मुस्लिम लीग जिन्ना को साइकिल, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तलवार का निशान अलॉट किया गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को अकाब का निशान अलॉट कर दिया गया है। बिल्कुल, और तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान रिटर्निंग अफसरान को नहीं भिजवाया गया है। इस मुतालिक तफसीलात जानेंगे फहाद चौधरी से। फहाद, इसकी तफसीलात बताइएगा।
जी देखिए, जो जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं तो इलेक्शन शेड्यूल में जो शामिल मराहिल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तय हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशानात की फहरिस्त एक रिटर्निंग अफसरान को भिजवाई गई है, जिनमें से सियासी जमातों के जो निशानात हैं वो 13 जनवरी को जो है रिटर्निंग अफसरान अलॉट करेंगे। 145 सियासी जमातों को अलॉट किए गए हैं जो सिंबल्स उन्होंने मांगे थे, लेकिन तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान नहीं अलॉट किया गया और इस फहरिस्त में भी उस का इंतखाबी निशान बल्ला जो है उसको शामिल नहीं किया गया, चूंकि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जो इंटर पार्टी इंतखाबात हुए थे उसके नताइज को कलअदम करार दिया था और जो सर्टिफिकेट नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया था उसे मुस्तरद कर दिया गया था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में गई। इलेक्शन कमीशन जो है उसने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील दायर की और वो प्रोसीजर अभी चल रहा है, केस मेरे समात है। जब तक उस पर कोई रिलीफ नहीं मिलता तहरीक इंसाफ को, तब तक उसका इंतखाबी निशान रोक के रखा जाएगा और जो ही कोई इस हवाले से आला अदलिया से फैसला आएगा तो फिर जो है रिटर्निंग अफसरान को उस फैसले से आगाह कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो फहरिस्त भेजी गई है उसमें तहरीक इंसाफ का नाम शामिल नहीं है। दीगर तमाम सियासी जमातें जिन्होंने इंतखाबी निशानात मांगे थे वही उनको अलॉट कर दिए गए हैं। जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें मुस्लिम लीग नून, जिसको शेर का निशान दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है उसको तीर का निशान अलॉट कर दिया गया है। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को औकात का निशान और दीगर तमाम सियासी जमातें जिन्होंने ठीक है। फहाद चौधरी, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।